अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, आज हम लेसन नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हम टॉपिक नंबर 11 जो है बिहेवियर इन स्पेशल सिचुएशन वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। 2 लेसन ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 जो हमारे सामने सामीन आया है उसमें हमसे कहा जा रहा है, व्हाट कैन ए फ्लैशिंग ब्लू लाइट विदाउट सायरन मीन। आपने अक्सर देखा होगा रोड के ऊपर कहीं पे भी ऑटोबान पे शहर के अंदर बाद दफा पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी जो है वो उनकी बाद दफा लाइटें ऑन होती हैं, सायरन नहीं चल रहा होता। तो उसमें वो कह रहा है कि अगर जिस गाड़ी के ऊपर ब्लू लाइट्स हों और वो फ्लश कर रही हूं लेकिन सायरन ना हो तो उसका क्या मतलब है। सायरन यानी कि ना बज रहा हो। तो एडवांस वार्निंग ऑफ क्लोज कन्वे का मतलब होता है कि ये आपको पहले ही वार्निंग देने के लिए होता है। बाद दफा अक्सर आप देखते हैं पुलिस वाली गाड़ी आपके पास से जब ऑटोबान पे तेजी से गुजरती है, सायरन नहीं होता बाजरा लेकिन लाइटें फ्लैश कर रही होती हैं। इसका मतलब होता है कि आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है या आगे कोई और इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो आपको पहले ही वो वार्निंग मिल जाती है जब वो पास से गुजरता है। नीचे आता है द व्हीकल इज ऑन ड्यूटी यू शुड गिव वे। तो देखें जी, नॉर्मल पुलिस की गाड़ी भी जब ड्यूटी पे होती है तो वो बगैर सायरन के वो लाइटें जो है वो फ्लैश कर रही होती हैं, तो आपका काम होता है उसको रास्ता देना। नीचे कह रहा है विदाउट सायरन फ्लैशिंग ब्लू लाइट डज नॉट मीन एनीथिंग। ये बिल्कुल गलत है कि बगैर सायरन के फ्लैशिंग ब्लू लाइट जो होती हैं उनका कोई मतलब नहीं। तो भाई ये मतलब जरूर होता है। पुलिस की गाड़ी बगैर जो है वो किसी वजह के यानी कि जब कोई नॉर्मल ड्यूटी वो कर रही हूँ, कोई ऐसा मसला ना हो तो सिर्फ लाइटें फ्लैश कर रही होती हैं, सायरन नहीं बजता। आगे आता है व्हाट डज इट मीन व्हेन द फ्लैशिंग ब्लू लाइट ऑफ ए व्हीकल इज स्विच ऑन बट नॉट द सायरन। वो कहता है इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन व्हेन द फ्लैशिंग ब्लू लाइट ऑफ ए व्हीकल, जब एक गाड़ी की लाइटें ब्लू फ्लैश कर रही हैं, वो ऑन है, स्विच ऑन होता है, वो चल रही हैं, बट नॉट द सायरन, लेकिन सायरन नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है ए ब्रेक डाउन व्हीकल। देखें जी, ब्रेक डाउन का मतलब होता है जो गाड़ी खराब हो। ए ब्रेक डाउन व्हीकल इज ऑन ड्यूटी। तो क्या हो सकता है ऐसा मुमकिन जो गाड़ी खराब है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो जी ड्यूटी पे है एंड ऑन इट्स वे टू इट्स डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। नीचे आ रहा है कि वार्निंग फॉर ऑफ एन एक्सीडेंट और अदर डेंजर। तो देखें जी, वो पहले जो हमने ऑप्शन में पढ़ा है कि ये एडवांस वार्निंग आपको होती है। क्लोज कन्वे का मतलब होता है वो आगे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई खतरा है। तो इसमें भी सेम वही ऑप्शन आया है कि ये आपको वार्निंग दी जाती है कि रोड के ऊपर आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कोई और खतरा है। वार्निंग ऑफ फायर ब्रिगेड इन एक्शन। तो फायर ब्रिगेड इन एक्शन का मतलब होता है जब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकलती हैं उनसे पहले उनकी एक गाड़ी जो है वो निकलती है जब रोड पे उस डायरेक्शन में, तो उसकी लाइटें फ्लैश कर रही होती हैं, सायरन नहीं होता। इसका मतलब भी होता है कि फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो इधर से गुजरेंगे, वो इन एक्शन है। आगे सवाल सामने आता है इन द डार्क, अंधेरे में एन ऑनकमिंग व्हीकल फेल टू डिप इट्स हेडलाइट। सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो फेल हो गई है, यानी वो ड्राइवर को याद नहीं रहा कि वो अपनी लाइटों को डिप कर दे, उसकी फुल लाइटें चाह रही थी। वो कहता है व्हाट कैन यू डू, आपको क्या करना चाहिए, सो डैट यू कैन स्टिल सी टू एन सर्टेन एक्सटेंट। यानी आपको क्या करना चाहिए कि आपको जैसे पहले नजर आ रहा है वैसे ही नजर आता रहे, यानी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जहां पे सामने से आने वाली गाड़ी की फुल लाइटें ऑन है और उस ड्राइवर ने अपनी लाइटों को मदद नहीं किया। तो वो कहता है आल्सो स्विच ऑन द फुल बीम। हमेशा याद रखें जब भी अगला फुल लाइट ऑन करता है, आपके फुल लाइट ऑन करने से आपको जीरो बराबर फायदा नहीं होगा। लोअर द सन वियर, देखें जी, जो होते हैं वो तो होते हैं सन प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि बाद दफा सूरज जब बिल्कुल ऊपर आता है आपको नजर नहीं आता,
तो आप उनको सन विजर को आप नीचे करते हैं तो उससे आपको थोड़ी मतलब फायदा हो जाता है, लेकिन लाइट फुल ऑन होने से आपको वो करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपने उस तरफ देखना जो होता है ना, अवॉइड लुकिंग होता है, उस तरफ देखने से अपने आप को रोकें एट द हेडलाइट, हेडलाइट की तरफ जो गाड़ी सामने से आपको अप्रोच कर रही है, और आप कोशिश करें कि अपने राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे उस तरफ अपने आप को यानी आपकी तवज्जो हो, उस तरफ थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि जितना सामने देखेंगे उतना ही आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ए व्हीकल विद फ्लैशिंग ब्लू लाइट एंड सायरन इज अप्रोचिंग, व्हाट डू यू डू। एक गाड़ी पीछे से आ रही है, उसकी लाइटें ब्लू जो है वो फ्लैश कर रही हैं, सायरन भी उसका चल रहा है, अप्रोचिंग होता है, आपकी तरफ आ रही है, व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है ड्राइव केयरफुली ऑन टू द पेमेंट इफ नेसेसरी। वो तो कहता है जी ड्राइव केयरफुली ऑन टू द पेमेंट है कि आप रोड की एक साइड पे जो है केयरफुली अपनी गाड़ी को ले जाएं। इफ नेसेसरी का मतलब है अगर जरूरत हो, क्योंकि आप हमेशा याद रखें आपने रोड के ऊपर इमरजेंसी व्हीकल के लिए दरमियान में जगह छोड़नी होती है, यानी 2 लाइनों वाला रोड है या 3 वाला है, आपने पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में जगह छोड़नी है, इसलिए सेकंड वाला जो है वो राइट हो जाए, लेफ्ट वाला जितना हो सकता है लेफ्ट हो जाए। तो इसलिए वो कह रहा है अगर जरूरत हो तो हम पेमेंट की तरफ चले जाएंगे। और नीचे कह रहा है क्लियर द वे फॉर द व्हीकल टू, डेफिनेटली आपने उस गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ना है, क्लियर करना है, अगर आपकी वजह से रुकावट बन रही है तो आपने उस रुकावट को खत्म करना है। एट ऑल इवेंट ब्रेक हार्ड एंड स्टॉप, देखें जी ये जरूरी तो नहीं है पीछे से एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी आ रही है तो एट ऑल इवेंट होता है हर मौके पे आपने फुल ब्रेक लगानी है और स्टॉप करना है, ये बिल्कुल गलत है। आ गया था व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। ये ट्रैफिक साइन अक्सर आपको शहर से बाहर क्लियर वे रोड पे या ऑटोबान पे नजर आएगा, तो इसका क्या मतलब है, ये होता है इमरजेंसी के लिए, अगर इमरजेंसी गाड़ी खराब होगी या कोई मसला हुआ है तो ये रोड के ऊपर कुछ फासलों के बाद कुछ किलोमीटर के बाद इस तरह के आपको मिलेगा, और ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, नॉर्मल ब्रेक के लिए नहीं। वो कहता है यू मे स्टॉप हियर टू हैव ए ब्रेक, आप यहाँ पे ब्रेक करके स्टॉप कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि यहाँ पे आएगा इन केस ऑफ ब्रेक डाउन, खराबी की सूरत में यू शुड स्टॉप इन द इमरजेंसी बे। इसको इमरजेंसी बे भी कहते हैं कि ये इमरजेंसी की जगह है, तो यहाँ पे आप ब्रेक डाउन खराबी की सूरत में स्टॉप कर सकते हैं। वो कहता है आपको ये भी माइंड में होना चाहिए देयर में बी ये व्हीकल, हो सकता है आगे को गाड़ी हो इन द नेक्स्ट इमरजेंसी पे, क्योंकि ये छोटा सा होता है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 गाड़ियां हो सकता है खड़ी हो सकती हैं। तो वो कहता है आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि ऑलरेडी आगे को गाड़ी खड़ी हो सकती है। यू हियर ए सायरन, आपने एक सायरन की आवाज सुनी है। विच क्वेश्चन मस्ट यू आस्क योर सेल्फ, आपने अपने आप से क्या सवाल करना है, यानी आपके माइंड में क्या सवाल पैदा होगा। तो वो कहता है वेयर इज द इमरजेंसी व्हीकल कमिंग फ्रॉम। वो कहता है सबसे पहले मैं सोचूंगा कि भाई ये इमरजेंसी गाड़ी जो आ रही है एम्बुलेंस या जो भी, वो किस तरफ से आ रही है। नीचे कह रहा है इज दिस व्हीकल अलाउड टू यूज ए सायरन एट ऑल। देखें जी हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि अगर कोई सायरन बज रहा है तो हम ये सोचने लग जाएं क्या इस व्हीकल को इजाजत है कि वो सायरन इस्तेमाल करे, ये बिल्कुल गलत है। नीचे कह रहा है कुड आई ऑब्स्ट्रक्ट, वो कहता है क्या मैं रुकावट बन रहा हूं द इमरजेंसी व्हीकल, उस इमरजेंसी व्हीकल के लिए। हाँ ये सवाल पैदा हो सकता है, वो कहता है कहीं मैं उस व्हीकल के लिए रुकावट तो नहीं बन रहा, ये मेरे माइंड में ख्याल जो है वो आना चाहिए, यानी ये मुझे सोचना चाहिए कि मैं उसके लिए रुकावट तो नहीं बन रहा। आगे आता है इन योर रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर होता है जो पीछे से देखना होता है। वो कहता है जो पीछे से देखने के लिए शीशे होते हैं, यू सी द वर्ड, आपने एक वर्ड पीछे देखा है लिखा हुआ स्टॉप पुलिस, पीछे पुलिस की गाड़ी के ऊपर उन्होंने डिस्क लगा दिया, छत के ऊपर फ्लोर के ऊपर गाड़ी के, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप पुलिस इन रेड इल्यूमिनेटेड लेटर, यानी कि रोशन रेड कलर के अल्फाज में वो लिखा हुआ है ऑन द रूफ ऑफ ए पुलिस कार इमीडिएटली बिहाइंड योर कार, जो आपके पीछे गाड़ी आ रही है। वो कहता है हु डज दिस अप्लाई टू, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो वो कहता है टू यू ओनली, सिर्फ हमारे ऊपर यानी तुम्हारे ऊपर या हमारे ऊपर। टू ऑल फॉलोइंग व्हीकल, टू ऑल व्हीकल ऑन द रोड, देखें जी टू ऑल व्हीकल ऑन द रोड के लिए नहीं है, टू ऑल फॉलोइंग व्हीकल जो है वो भी नहीं है। अगर पीछे वाली गाड़ी होती तो उनका जो लिखा हुआ है स्टॉप पुलिस, वो पीछे की तरफ उसका मुंह होना था साइन का, पिछली गाड़ी की तरफ। जब आपके पीछे आ रही है और उस साइन का मुंह भी आपकी गाड़ी की तरफ है, तो इसलिए आएगा यहाँ पे टू यू ओनली, ये सिर्फ हमारे लिए है।
अब ये एक जो है वो टनल का निशान है, सुरुंग जिसे कहते हैं। वो कहता है ड्यूरिंग डे लाइट, दिन के टाइम यू एंटर ए लाइट टनल, आप एक रोशन टनल के अंदर एंटर हुए हैं, जो यानी कि इस तरह आपको नजर आ रहा है। व्हाट डू यू डू, आपने क्या याद रखना है? हमेशा याद रखें टनल के अंदर आपने हर हाल में मदम लाइट जो होती है, जिसे हम डिप हेडलाइट कहते हैं, वो आपने जरूर ऑन करनी है। और आपने अगर किसी किस्म के जो है वो ग्लासेस, सन ग्लासेस पहने हुए हैं, वो आपने उतार देने हैं। तो वो कहता है आई डू नॉट हैव टू स्विच ऑन द लाइट। लेकिन जी लाइट की तो हम अभी बात कर रहे हैं कि लाइट तो हमने ऑन करनी है, तो वो कहता है हमें जरूरत नहीं है लाइट ऑन करने की। दूसरे में कह रहा है कि मैं साइड लाइट ऑन करूंगा, साइड लाइट होता है पार्किंग लाइट। तो भाई पार्किंग लाइट सिर्फ पार्किंग लाइट के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आएगा आई स्विच ऑन द डिप हेडलाइट। आगे आता है यू आर ड्राइविंग ऑन ए कंट्री रोड इन डार्कनेस, आप एक रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं रात के वक्त, एंड रेन और बारिश भी हो रही है। एंड इनकाउंटर ऑन कमिंग व्हीकल विद डिप हेडलाइट, और आप सामने से आने वाली जो गाड़ी है उससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, और यानी उसकी मदम लाइटों से भी। वो कहता है व्हाट मस्ट यू रिमेंबर, आपको क्या यहाँ पे याद रखना चाहिए? देखें बारिश में मध्यम लाइट भी आगे से पड़ रही हो तो आप इसलिए आप डैजल हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बारिश का पानी जब स्क्रीन पे पड़ता है उससे भी प्रॉब्लम होती है, फिर रोशनी जो पड़ती है रोड के ऊपर पानी होता है उससे भी रिफ्लेक्शन पैदा होता है। वो कहता है योर वेट विंड स्क्रीन कैन रिजल्ट इन योर बीइंग डैजल, डेफिनेटली जब आपकी स्क्रीन गीली होती है, बेशक आप वाइपर ऊपर चलाते हैं, लेकिन फिर भी उससे आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हल्की सी लाइट भी सामने से पड़ती है जब बारिश हो। दूसरे में कह रहा है यू कैन अवॉइड पॉसिबल डेजल, आप अगर मतलब चकराने से बचना चाहते हैं जहां पे आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो कहता है बाय स्विचिंग ऑन द फुल बीम। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फुल लाइट हमारे ऑन करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। यू कैन बी डेजल्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑन द वेट रोड, डेफिनेटली अगर रोड गीला होगा, रोड पे पानी होगा बारिश का, तो उससे भी जब लाइट पड़ेगी तो वो भी आपको डेजल करेगा, रिफ्लेक्शन जो जो अक्स पड़ रहा है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे सवाल वीडियो क्वेश्चन आया, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं। तो इस सवाल में बेसिकली हमें यह दिखाया जाएगा कि हमारे आगे गाड़ी जा रही है, लेफ्ट से भी हमें ओवरटेक आ रही है, तो देखें इशारा लग गया है, प्रायोरिटी रोड है, सीधा जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। गौर से देखें पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है, जो एम्बुलेंस आ रही है वो शायद स्क्रीन में आपको नजर ना आए, तो मैं आपको छोटी स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ जरा, कि इस सवाल में हमें लेफ्ट साइड पे गाड़ियां ओवरटेक आ रही हैं, और हमारे आगे देखें इशारा लग गया है, प्रायोरिटी रोड है। गौर से देखें पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। अब जब एम्बुलेंस आ जाती है और आगे रेड इशारा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहता है आई प्रॉम्प्ट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल बिसाइड मी टू मेक वे। देखें जी हमने मतलब दूसरी गाड़ियों को जो है वो नहीं कहना कि भाई आप रास्ता दें, आपने हमेशा अपना करना है। इसलिए यहाँ पे आएगा आई मेक वे इमीडिएटली वंस द ट्रैफिक मे लाइट हैज टर्न ग्रीन, ये भी गलत है। यहाँ पे हम करेंगे आई मूव आउट ऑफ द वे इमीडिएटली, हम फौरन आगे की तरफ मूव करेंगे, विदाउट इंडेंजरिंग, दूसरों को खतरे में डाले बगैर, यानी हम यहाँ पे रेड इशारे में भी आगे जा सकते हैं। सामने अगला सवाल आता है व्हाट आर यू obliged टू डू, आपको मतलब किस लिहाज से बंद होना पड़ता है इफ यू आर इन्वॉल्व इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जब आप एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पे ट्रैफिक एक्सीडेंट आपकी वजह से होता है। वो कहता है आई हैव टू प्रोवाइड एड इफ एनीवन हैज बीन इंजर्ड, डेफिनेटली आपने मतलब अगर कोई जख्मी है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। आई हैव टू स्टॉप, मैं रुकूंगा, एंड डिटरमाइन, और मैं चेक करूंगा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की मुहरकात वजूहात को देखूंगा। आई हैव टू सिक्योर द सीन ऑफ एक्सीडेंट, सिक्योर मैं करूंगा जो एक्सीडेंट वाली जगह है उसको, डेफिनेटली हम ये भी करेंगे। इसलिए तीनों यहाँ पे चीजें वो आप करेंगे। वैसे नॉर्मली जो है वो आपने एज ए रूल पहला काम जो करना होता है वो यही होता है, सिक्योर द सीन ऑफ एक्सीडेंट, उस जगह को महफूज करना होता है। व्हाट कैन ए फ्लैशिंग अम्बर लाइट ऑन ए व्हीकल बी वार्निंग फॉर, एक गाड़ी के ऊपर फ्लैशिंग अम्बर लाइट जो होती हैं पीली लाइटें वो फ्लैश कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? तो भाई जहां पे पीले रंग की लाइटें फ्लैश कर रही हूँ
तो उसका मतलब ये होता है या तो फॉर एन एक्सेप्शनल वाइड व्हीकल का मतलब होता है एक्स्ट्रा चौड़ी वाइड गाड़ी जो होती है, ट्रक वगैरह उनके ऊपर लाइटें होती हैं जैसे कूड़े वाला होता है। फॉर ए लार्ज ट्रांसपोर्ट प्रोसीडिंग एट लो स्पीड, जब बहुत बड़ा ट्रक या लंबा ट्रक जो होता है वो ट्रांसपोर्ट चीजों कर रहा है, लेके जा रहा है और लो स्पीड पे जा रहा है, उसके ऊपर भी आपको फ्लैशिंग अम्बर लाइट नजर आएगी। फॉर डेंजर एट रोड वर्कर आर द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे वर्क हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, वहां पे बहुत स्टेले लगता है और वहां पे बैरियर के ऊपर भी लाइटें आपको नजर आती हैं, तो वहां पे भी पीली लाइटें आपको अक्सर नजर आएंगी। फिर टनल का सवाल आया है व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अपने सन ग्लासेस उतार देने हैं, टेक ऑफ योर सन ग्लासेस उतार दें। स्विच ऑन द हाजर्ड वार्निंग लाइट, देखें जी हाजर्ड वार्निंग लाइट डबल इशारा होता है और वो हमेशा इमरजेंसी में ऑन किया जाता है। यहाँ पे आएगा स्विच ऑन डिप हेडलाइट, हम अपनी मध्यम लाइट जो है उसको ऑन कर देंगे, डिप हेडलाइट जो होती है। आगे आता है वाइल्ड ड्राइविंग एट नाइट, रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए ऑन ए कंट्री रोड, एक रोड के ऊपर यू सी पेडिस्ट्रियन ऑन योर साइड, आप एक पैदल चलने वाले बंदे को अपनी साइड पे देखते हैं। व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ यू आर डेजल बाय एन ऑनकमिंग ट्रैफिक, अगर आप सामने से आने वाली ट्रैफिक की वजह से डेजल हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है स्विच टू हाई बीम एंड प्रोसीड विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब भी अगले की लाइट आपको फुल पड़ती है या उससे आप डेजल हो रहे हैं, आपके फुल लाइट ऑन करने से आपको जीरो बराबर फायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अपनी स्पीड को कम करें, अगर जरूरत हो, इफ नेसेसरी होता है, अगर जरूरत हो तो स्टॉप कर लें। एक्सीलरेट इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द एरिया ऑफ डेजल एज क्विकली एज पॉसिबल, देखें जी जब आपको नजर ही नहीं आ रहा सामने से गाड़ी की फुल लाइटें ऑन है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप रेस दे के जल्दी से उस एरिया से निकलने की कोशिश करें, फिर तो आपको स्लो होना चाहिए जब आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए आप तेजी भी वहां पे नहीं करेंगे, मैं यहां से जल्दी निकल जाऊं। आगे था यू आर ओवरटेकन बाय ए पुलिस व्हीकल विच पुल्स इन इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू, यानी आपको ओवरटेक किया है एक पुलिस की गाड़ी ने, विच पुल इन इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू होता है फौरन वो आपके सामने वो आ गए हैं आपकी लाइन में ओवरटेक करके। द वर्ड बिटे फॉल्गन प्लीज फॉलो अपीयर एलिमिनेटेड ऑन द रूफ, वो कहता है उन्होंने फौरन अपने छत के ऊपर जो है वो शील्ड लगा दिया आपकी तरफ पीछे मुंह करके कि हमें फॉलो करें। वो कहता है टू होम डज दिस अप्लाई, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो मैंने आपको बताया है जब भी आपके पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है तो उसमें शील्ड का मुंह आपकी तरफ होगा, जब आगे होती है तो फिर वो बैक साइड पे कर देंगे, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही कहा जा रहा है कि हमें फॉलो करें। टू ऑल व्हीकल इन लाइन को नहीं कहा जा रहा, ना ही पीछे को पुलिस की गाड़ियां या रेस्क्यू की गाड़ियां आ रही हैं जिनको कहा जा रहा है वो गाड़ी पुलिस की कह रही है कि हमें फॉलो करो, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहा जा रहा है। फिर आ गया द वर्ल्ड बिटे फॉल्गन आल एलिमिनेटेड, एक वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ प्लीज फॉलो आर एलिमिनेटेड, यानी वो उनने शील्ड जो है वो लगा दी है छत के ऊपर आने पुलिस कार इमीडिएटली प्रोसीडिंग योर कार, यानी उन्होंने जो आपके पीछे प्रोसीड कर रही है गाड़ी तो उन्होंने लगा दिया ऊपर शील्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्लीज फॉलो। तो वो कहता है व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है ओनली हैवी गुड ट्रांसपोर्ट मस्ट फॉलो द पुलिस कार, देखें जी उसके ऊपर ये तो नहीं लिखा हुआ कि जो बड़ी गाड़ियां या ट्रांसपोर्टर वाली गाड़ियां वो फॉलो करेंगी, नहीं, यहाँ पे भी आएगा ओनली यू मस्ट फॉलो द पुलिस कार, कि वो सिर्फ हमारे लिए है कि हमें फॉलो करो, जब आगे होंगे तो साइन का मुंह पीछे की तरफ कर देंगे, जब पीछे होंगे तो साइन का मुंह आगे तरफ रखेंगे। आगे कह रहा है तीसरे ऑप्शन में ऑल कार ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन मस्ट फॉलो द पुलिस व्हीकल, ये भी गलत है कि जो भी पीछे से गाड़ियां आ रही हैं सारी मतलब पुलिस को फॉलो करेंगी, ये गलत है। यू आर ओवरटेकन बाय ए पुलिस व्हीकल, आपको एक पुलिस की गाड़ी ने ओवरटेक किया है विच पुल इन इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू, जिसने फौरन पुल करके यानी डायरेक्शन बदल के इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने आ गई है। द वर्ड बिटे फाल्गन प्लीज फॉलो अपीयर एलिमिनेटेड ऑन द रूफ, फौरन के गाड़ी के छत के ऊपर उनने वो शील्ड लगा दिया प्लीज फॉलो, तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है आई हैव टू अलाउ द इंजन टू कंटिन्यू रनिंग वंस आई हैव स्टॉप, हमेशा याद रखें जब आप पुलिस के लिए रुकते हैं तो आपने अपना इंजन बंद करना होता है, कंटिन्यू रनिंग नहीं रखना होता, इसलिए हमारा फर्ज ये बनता है आई हैव टू फॉलो द पुलिस व्हीकल, आई हैव टू स्टॉप इफ द पुलिस व्हीकल स्टॉप, हम उनको फॉलो करेंगे
अगर वो कहीं रुकते हैं तो हम भी रुक जाएंगे। आगे आता है पुलिस सिग्नलिंग डिस्क। एक पुलिस की सिग्नल डिस्क जो है वो डिस्प्ले हुई है टू वर्ल्ड यू फ्रॉम ए व्हीकल ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ यू, यानी आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर एक पुलिस की डिस्क जो है वो डिस्प्ले हुई है आपके सामने। तो वो कहता है व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है आई हैव टू टर्न इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। देखें जी, हम जो है वो उस टर्न में डायरेक्शन में टर्न नहीं करेंगे जहां पे वो मतलब इंडिकेट कर रही है, मतलब जहां पे कोई साइन आ रहा है, बल्कि वो डिस्क जब उनने शो किया है तो डिस्क का मतलब यही होता है कि यहाँ आपको स्टॉप के लिए कहा जा रहा है या आपको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए आएगा आई मे नॉट ओवरटेक द व्हीकल, हम उसको ओवरटेक नहीं करेंगे। आई हैव टू फॉलो द व्हीकल अंटिल इट स्टॉप, हम उस गाड़ी को फॉलो करेंगे, उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे यहां तक कि वो रुक जाए। आगे फिर सुरंग का सवाल आया है, यू ड्राइव इनटू ए ब्राइट लाइट टनल, आप एक रोशन टनल के अंदर गाड़ी चला रहे हैं जिस जो इस तरह आपको इंडिकेट हो रहा है। व्हाट डू यू डू, तो मैंने आपको बताया है चाहे दिन का टाइम हो चाहे कितनी रोशनी हो, आपने जरूर मध्यम लाइट के साथ गाड़ी चलानी है। ड्राइव विद डे लाइट रनिंग लाइट, आपने पार्किंग लाइट्स के साथ गाड़ी नहीं चलानी, या फिर ये कि ड्राइव विदाउट लाइट, बगैर लाइट के, ये भी गलत है। आपने हमेशा मध्यम लाइट के साथ गाड़ी चलानी है। आगे आता है व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ गेम एनिमल सडनली अपीयर इन द फुल बीम ऑफ योर हेडलाइट, अगर फुल लाइट आपकी ऑन है और आपके सामने अचानक कोई जानवर आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई वहां पे भी आपने फौरन अपनी लाइट को मध्यम करना है और आपने ब्रेक लगानी है, हरन मारना है। अब हरन का ये होता है ताकि जानवर वहां से निकल जाए, आपकी टक्कर ना हो, ब्रेक आपने लगानी है। लाइट को मध्यम करने का ये होता है जैसे फुल लाइट में हमें कुछ नजर नहीं आता, इसी तरह जानवरों को भी नजर नहीं आता, इसलिए फुल बीम के साथ हम वहां पे प्रोसीड वैसे भी नहीं कर सकते। जब जानवर आ गया है तो आपको रुकना पड़ेगा। तो सामीन आज हमारा तीसरा लेसन भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चौथा और पांचवा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह करेंगे, तो फिर हमारे 11 टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर हम 12वें की तरफ चल पड़ेंगे और फिर आगे 13-14 जो है वो टॉपिक रह जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो फ़ायदा उनसे पहुंचता है, आपको समझ आती है, तो आप सब देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, और आप खुद भी चैनल को जो है वो वीडियो मेरी को उनको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।